नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने की ईद की नमाज घरों में पढ़ने की अपील। कर्फ्यू के बावजूद सीतापुर में कोरोना विस्फोट, मिले 321 मरीज। सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी ने बाजार में 16 का किया चालान। सारे जतन बेकार, 150 घंटे बाद भी पकड़ा नहीं गया तेंदुआ। आजम खां के फेफड़ों में इन्फेक्शन, क्रिटिकल केयर टीम कर रही निगरानी। सीतापुर में 230 लीटर कच्ची शराब बरामद, 16 अभियुक्त गिरफ्तार। 6 शातिर अभियुक्तों पर की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। कोरोना संकट के दौर में मानवता की मिसाल बनी नर्सिंग ऑफिसर। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर जनपद के सभी एसडीएम व सीओ ने अपने अपने क्षेत्रों में मौलानाओं, काजियों एवं अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना संक्रमण से बचाव का हवाला देते हुए कोविड प्रोटोकॉल के तहत ईद उल फितर का त्यौहार मनाए जाने तथा मस्जिदों में एक बार में 5 से अधिक व्यक्तियों के नमाज अदा न करने का अनुरोध किया है। अलविदा की नमाज में भी सभी के द्वारा दिए गए सहयोग पर अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं का अफसरों ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में मौजूद सभी धार्मिक गुरुओं ने सहमत जताते हुए कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नियमों के पालन में सहमत दी। धर्मगुरुओं द्वारा अपनी तरफ से भी ईद की नमाज को अपने अपने घरों पर अता करने के लिए वीडियो संदेश के जरिए अपील की गई। महमूदाबाद के हजरत मौलाना कासिम उस्मानी ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र ईद की नमाज ईदगाह में नहीं करने का फैसला लिया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मस्जिदों में नमाज कोविड गाइडलाइन के तहत होगी। इस दौरान मास्क लगाकर आने वाले का ही प्रवेश मिलेगा। सीतापुर में कर्फ्यू लागू होने के बाद भी कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हुआ है। एकाएक नए मरीजों की तादाद उछलकर 3 सैकड़ा के पार जा पहुंची। इसे लापरवाही का नतीजा कहें, पंचायत चुनाव का साइड इफेक्ट अथवा कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने में जिम्मेदारों की अनदेखी। बहरहाल सीतापुर वासियों के लिए यह आंकड़े डरावने और चिंताजनक हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को 321 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि मंगलवार को यह संख्या 138 थी। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को नगरीय क्षेत्रों में 142, जबकि ग्रामीण इलाके में 179 नए केस मिले हैं। इनमें 223 पुरुष और 98 महिलाएं संक्रमित पाई गईं। सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि अब मासूम बच्चों के पॉजिटिव होने की संख्या भी बढ़ी है। आपको बता दें कि बुधवार को 0 से 10 साल तक के 13 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। 10 साल से 20 साल तक के 21, 20 से 55 साल तक के 243 तथा 55 साल से अधिक के 44 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 1528 लोगों की रिपोर्टें आनी अभी बाकी हैं। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी 142 हो गया है। सीतापुर में विकास भवन के प्रथम तल पर विशेष सभाकक्ष संख्या 106 में एक कोविड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। यह सेंटर होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए विशेष तौर से स्थापित किया गया है। इस सेंटर का दूरभाष नंबर 05862 298 638 है। सीडीओ अक्षत वर्मा ने बताया, होम आइसोलेशन वाले मरीज किसी भी समस्या अथवा शिकायत को लेकर यहां संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य कोविड कमांड कंट्रोल रूम जिला पंचायत के नेहरू हॉल में संचालित है। कोविड प्रोटोकॉल की शर्तों पर प्रशासन ने तय प्रतिष्ठानों के खुलने के आदेश दिए हैं। आदेश का अनुपालन कराने को लेकर बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट अमित भट्ट, सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बाजारों का भ्रमण कर हालातों का जायजा लिया तो अनावश्यक रूप से बाजारों में लोग घूमते नजर आए। यही नहीं, दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ दिखी। इस पर उन्होंने 16 लोगों का चालान काटा। साथ ही दुकानदारों पर होम डिलीवरी का पोस्टर चस्पा करने की हिदायत दी। आपको बता दें कि दूसरी लहर में देश व राज्यों में कोरोना कहर बरपाए है।
बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शासन ने 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जरूर खुल रही हैं। पहले यह दुकानें रात 11 बजे तक खुलती थीं, लेकिन अब प्रशासन ने सायं 5 बजे तक खोलने का आदेश जारी कर दिया है। शर्त यह है कि दुकानों पर कर्मचारी मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाएगा। उल्लंघन पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी तो लोगों की जिंदगियां लील ही रही है। सिस्टम की खामियों में उलझकर भी कई के सांसों की डोर टूट जा रही है। ब्लॉक कसमंडा के सरोरा खुर्द में रहने वाले संजय कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। समय रहते अगर उसे इलाज मिल जाता तो शायद उसकी असमय मौत नहीं होती। संजय की मौत ने सीतापुर के ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य सेवाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एसडीएम सिधौली संतोष राय ने संजय की पत्नी शांति की गुहार पर तत्काल मदद पहुंचाई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। एसडीएम सिधौली की तत्परता व सहानुभूति संजय के काम नहीं आई और जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का दंश झेलते हुए संजय ने दम तोड़ दिया। इससे पहले सोमवार की शाम संजय को सांस लेने में जब दिक्कत हुई तो उसकी पत्नी शांति देवी ने एम्बुलेंस सेवा से संपर्क साधा। एम्बुलेंस गांव पहुंची, लेकिन कोरोना रिपोर्ट न दिखा पाने के चलते संजय को घर पर ही तड़पता छोड़कर वापस लौट गई थी। कोरोना संकट के इस मुश्किल दौर में नर्सिंग स्टाफ मानवता के लिए मिसाल बनी हुई है। खुद की जान की परवाह किए बगैर अस्पतालों में रात दिन गंभीर मरीजों के साथ ही कोरोना संक्रमितों की सेवा में जुटी हैं। इस दरमियान सरकारी और निजी अस्पतालों में अधिकतर नर्सिंग स्टाफ संक्रमण की चपेट में भी आया। इसके बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। कोविड को हराने के बाद फिर ड्यूटी ज्वाइन कर लोगों की जान बचाने के लिए संक्रमण व मरीजों के बीच ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। कोई घर परिवार से दूर है तो किसी नर्सिंग ऑफिसर ने परिवार को संक्रमण से बचाने के लिए अपनों से ही दूरी बना ली। जिला अस्पताल व महिला अस्पताल में लगभग 400 नर्सिंग ऑफिसर कोरोना काल में भी किस तरह जज्बे और समर्पण से अपना फर्ज निभा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर इसकी एक झलक आई इंडिया आपको दिखा रहा है। आई इंडिया ने नर्सिंग ऑफिसर शालिनी देवी व साधना मिश्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि समय चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन फर्ज परिवार से पहले है। सीतापुर के रामपुर मथुरा इलाके की सैकड़ों की आबादी इन दिनों दहशत के बीच गुजर बसर कर रही है। रात भर वह जाग जाग कर काट रहे हैं और दिन भर हमलावर तेंदुए को तलाशने में कट रहा है, लेकिन तेंदुए को पकड़ना तो दूर, उसकी परछाई का पता भी नहीं चल पा रहा। तेंदुआ कितना चालाक और हमलावर है, इसको वह पिछली 6 मई को अचानक एक ग्रामीण पर हमला बोलकर साबित कर चुका है। उसके बाद से जंगल में छिप गया तेंदुआ आखिर कहाँ गया, यह पता नहीं चल पा रहा है। तेंदुए के ग्रामीण पर हमला करने के बाद 150 घंटे हो गए। इस दरमियान वन विभाग द्वारा उसे पकड़े जाने के सारे जतन किए गए। ग्रामीणों ने जंगल में आग लगाई तो वन क्षेत्राधिकारी बसंत सिंह ने पिंजड़ा लगाकर बकरी बंधवाई और जेसीबी से जंगल को छान मारा, फिर भी तेंदुआ नहीं मिला। भदेसर के साथ ही आसपास के गांव महिमापुर, हेलेपारा, बसंतीपुर, ढकवा, पर्वतपुर के बासिंदों का चैन छिना हुआ है। चूंकि वीडियो में ग्रामीण अनूप कुमार, ब्रजेश और कल्लू पर हमला बोलकर घायल करने वाला तेंदुआ कैद हो चुका है, ऐसे में वन विभाग तेंदुआ होने की बात को नकार भी नहीं सकता। ऐसे में ग्रामीणों को सावधान रहने की जरूरत है। रामपुर मथुरा इलाके में घाघरा नदी की तलहटी में एक मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि धामूपुरवा के पास मगरमच्छ आबादी में पहुंच गया। इससे उधर से गुजरने वाले ग्रामीणों की उस पर नज़र पड़ी तो वह भयभीत हो गए। इलाके में खबर फैलते ही मगरमच्छ देखने के लिए मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर इलाकाई पुलिस भी पहुंच गई। इसके बाद कुछ साहसी ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने मगरमच्छ को पकड़कर घाघरा नदी में छोड़ दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर द्वारा कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जिले के विभिन्न नगर इकाइयों पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाते हुए ग्रामीण स्तर पर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाई गई।
आभावीप के प्रदेश सहमंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी ने कहा कि वर्तमान समय में जिस प्रकार कोरोना की दूसरी लहर ने संपूर्ण देश में कोहराम मचा रखा है, इसमें सर्व समाज को आगे आकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। विद्यार्थी परिषद संपूर्ण देश में इस दौरान विभिन्न प्रकार से सामाजिक सेवा का कार्य व्यापक स्तर पर चला रही है। सीतापुर में कोविड कंट्रोल रूम, कलेक्ट्रेट परिसर, आंख अस्पताल रोड, एटीएम मशीन, बैंक, लालबाग मार्केट, मेडिकल स्टोर, मंदिर परिसर सहित नगर के अन्य सार्वजनिक स्थानों पर एबीवीपी ने सैनिटाइजेशन कार्य कराया, जिसमें प्रांत कार्यकारिणी सदस्य सुमित मिश्रा व शशिकांत ने सेवा कार्य किया। इसके अतिरिक्त मानपुर में अमन अवस्थी, अंकुर व रामपुर मथुरा में निखिल सिंह की अगुवाई में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। विभाग संगठन मंत्री पंकज पाठक ने कहा, महामारी को मात देने के लिए वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिसके लिए जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। आभावीप के कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर पर कोविड से बचाव के सभी उपाय करते हुए परिवारों में जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त फ़ोन कॉल से विद्यार्थियों के माध्यम से भी लगातार वैक्सीन लगवाने का आग्रह करते हुए रजिस्ट्रेशन संबंधी सहायता भी कर रहे हैं, जिसमें लगभग 5000 परिवारों से आभावीप ने संपर्क कर वैक्सीनेशन का आग्रह किया है। एबीवीपी के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य सुमित मिश्रा ने बताया कि इस महामारी में रक्तदान को एक आवश्यक पहलू मानते हुए आभावीप आगामी दिनों में रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। वहीं चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में विभाग प्रमुख रूपेश अवस्थी, विभाग सह संयोजक भूपेंद्र सिंह, जिला प्रमुख मनु शर्मा, जिला संयोजक आकाश अवस्थी, जिला सह संयोजक प्रिंस मौर्य, आद्या प्रताप सिंह सहित अन्य प्रमुख कार्यकर्ता फ़ोन कॉल से जनपद की समस्त नगर इकाइयों पर कार्यकर्ता व विद्यार्थियों से संपर्क कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करने में अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने अभियुक्त रन्नू पुत्र लालजी, कल्लू पुत्र छोटू व चिरंजू पुत्र सक्टू निवासीगढ़ जगना थाना इमलिया सुल्तानपुर तथा महमूदाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त राम मनोहर जायसवाल पुत्र शिव प्रसाद जायसवाल निवासी मोहल्ला नई बाजार उत्तरी, राम कुमार मौर्य पुत्र परशुराम निवासी गुलरामऊ और राजकुमार जायसवाल पुत्र स्वर्गीय शिव प्रसाद जायसवाल निवासी रमुआपुर थाना महमूदाबाद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। आजम खां के लिए आने वाले 72 घंटे क्रिटिकल हैं। मेदांता हॉस्पिटल ने आजम खां का मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। मेदांता के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर के मुताबिक आजम को अब ऑक्सीजन थोड़ी कम देनी पड़ रही है, लेकिन आजम खां के फेफड़ों में इन्फेक्शन है। उनका इलाज क्रिटिकल केयर टीम की निगरानी में हो रहा है। आपको बता दें कि सीतापुर जिला कारागार में निरुद्ध सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को कोरोना हो गया था। ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरने से उन्हें 9 मई को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना पीड़ित बेटा अब्दुल्ला भी साथ में भर्ती है। अब्दुल्ला खान की हालत अब ठीक बताई जा रही है। अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सीतापुर पुलिस का छापेमारी अभियान जारी है। इस अभियान के तहत बुधवार को थाना हरगांव, खैराबाद, इमलिया सुल्तानपुर, मिश्रिख, अटरिया, रामपुर कला, सकरन, तंबाउर, कमलापुर, पिसावा और कोतवाली देहात में कुल 230 लीटर शराब समेत 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
थाना हरगांव, थानगांव व नैमिषारण पुलिस द्वारा भिन्न भिन्न अभियोगों से संबंधित 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। पकड़े गए सभी अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। वर्ष 1990 में उप निरीक्षक पद पर भर्ती हुए तथा 2013 में निरीक्षक पद पर प्रोन्नत प्राप्त करने वाले आमोद रंजन चौधरी को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वरिष्ठता के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रोन्नत प्रदान की गई है। जनपद अंबेडकर नगर के मूल निवासी आमोद रंजन चौधरी को पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने बुधवार को बैज धारण कराते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। थानगांव थाना इलाके के घमौड़ा गांव में वृद्धा चंद्रकांति के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार कर लौटे उनके बेटों में बंटवारों को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। मारपीट में 4 साल की मासूम समेत 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी रेउसा में भर्ती कराते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र की कस्बा चौकी परिसर में ईद के त्यौहार को लेकर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम पीएल मौर्य तथा कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी ने कोविड प्रोटोकॉल के चलते अपने अपने घरों पर ईद की नमाज पढ़ने की अपील की। इस मौके पर नगर चौकी प्रभारी गिरजा शंकर सिंह, मुफ्ती अब्दुल रहमान, सभासद राजू, नसीर उर्फ गुड्डू बाला, हसीन अंसारी, मनोज गुप्ता, अनिल द्विवेदी, हाजी जाकिर अली, काजी साहबुद्दीन, काजी अनवर, हाफिजी शाहमीर, अब्दुल मोबिन, काजी इरशाद अली मौजूद थे। वहीं मिश्रिक कोतवाली में सीओ एमपी सिंह ने बैठक कर कोविड नियमों का पालन करते हुए ईद मनाने की अपील की। पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती में धांधली किए जाने की शिकायतें थम नहीं रही हैं। लगातार शिकायतों के जरिए मतगणना रिटर्निंग अफसरों पर घालमेल के आरोप मढ़े जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला महोली की ग्राम पंचायत डाडाबाद का सामने आया है। आरोप है कि हारे उम्मीदवारों को 1 वोट से जीता कर प्रमाण पत्र भी थमा दिया गया, जबकि पुनर्जांच में जीता दर्शाए गए प्रत्याशी को 2 वोट कम मिले थे। इस मामले में अब जिलाधिकारी से शिकायत कर मतों की पुनर्गणना कराए जाने की गुहार लगाई गई है। साथ ही हरगांव से भाजपा विधायक सुरेश राही ने भी पुनर्मतगणना कराने की डीएम से सिफारिश की है। आपको बता दें कि महोली ब्लॉक की ग्राम पंचायत डाडाबाद से प्रधान पद पर महावीर प्रसाद और लाली देवी आमने सामने थीं। इस चुनाव में महावीर को खड़ाऊ व लाली को चारपाई चुनाव चिन्ह मिला था। उसका कहना है कि उसे 20 मत अधिक मिले थे। मतगणना कर्मियों ने उन मतपत्रों को चारपाई में मिला दिया। शिकायत के बाद भी उसकी सुनी नहीं गई। बाद में लाली देवी को 1 मत से विजयी घोषित कर प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। लहरपुर के प्रमुख खत्रियाना बाजार में 11 कोरोना मरीज निकलने के बाद खत्रियाना चौराहे से लेकर गोलू भैया सर्राफ की दुकान से आगे तक नगर पालिका प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर बाजार को सील कर दिया गया। इसके बावजूद कुछ दुकानदार कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए चोरी छुपे दुकान का आधा शटर खोले हुए नजर आते हैं। शहर में तेजराम स्कूल से सुमित्रा स्कूल जाने वाली सड़क में जलभराव से नागरिकों को आवागमन में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। वहीं अंडरग्राउंड पाइप लीकेज हो जाने की वजह से प्रतिदिन सैकड़ों लीटर पानी की बर्बादी भी हो रही है। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता ने 2 लोगों पर असलहे के बल पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि 10 मई की देर रात गांव के ही 2 लोग जबरन घर में घुस आए तथा असलहा दिखाकर छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास करने लगे। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोगों को आते देख आरोपी भाग गए। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है, जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संकट को लेकर ईदगाह कमेटी ने केवल 5 लोगों को ईदगाह में नमाज अता करने की अपील की है। लहरपुर शहर इमाम मुफ्ती अब्दुल रहमान ने बताया कि बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 5 लोगों के साथ ईद की नमाज ईदगाह में अता की जाएगी। इमाम ने सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों से कोरोना के चलते सावधानी बरतने की अपील की है। शहर इमाम अब्दुल रहमान मजाहिरी ने पूरे शहर के लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए ईद की नमाज से पहले अपने फितरा व ज़कात की अदायगी का एहतराम करने और अपने आसपास के लोगों में ज़रूर तकसीम करते हुए उनकी हर संभव मदद की बात कही है।
उन्होंने कहा कि ईद की नमाज इस महामारी के चलते घरों में भी पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इमाम ने कहा कि ईद उल फितर की नमाज के बाद मुल्क से कोरोना वायरस के खात्मे की सभी मुस्लिम दुआ करें। हरगांव थाना क्षेत्र के अकबरपुर मजरा रवासी निवासी सुभाष चंद्र शुक्ला ने अपनी पुत्री रूबी की शादी केसरीगंज थाना कोतवाली लहरपुर निवासी अभिषेक मिश्र उर्फ रवि पुत्र रामेद मिश्र के साथ 25 फरवरी 2020 को की थी। रूबी की गत 11 मई 2021 को संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतका के पिता ने ससुराली जनों पर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर जहर देकर मार डालने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी हरगांव धर्म प्रकाश शुक्ला ने बताया कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अटरिया इलाके के बदनपुर में बुधवार की सुबह चुनावी रंजिश व पारिवारिक विवाद में दबंगों ने बैंककर्मी की पिटाई कर उसे जख्मी कर दिया। बदनपुर मजरा उनई निवासी सत्येंद्र कुमार पुत्र चंद्रपाल सिंह ने तहरीर में कहा कि बुधवार की सुबह करीब 8 बजे वह अपने घर से खेत जा रहा था। तभी दबंग प्रभात पुत्र अनिल, शिवम पुत्र ज्ञानेंद्र, शिवकुमार पुत्र बेचेलाल, राहुल पुत्र कमलेंद्र, राजेश पुत्र रघुनाथ ने रास्ते में रोककर जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच व कार्रवाई शुरू कर दी है। ईद के त्यौहार के दृष्टिगत कोतवाली बिस्वा परिसर में एसडीएम अनुपम मिश्र की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें धर्म गुरुओं से कोविड गाइडलाइन के तहत त्यौहार मनाए जाने की अपील की गई। वहीं निर्धारित समय के हिसाब से दुकानें खोलने की बात व्यापारियों से कही गई। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह व अन्य नागरिक मौजूद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रबुद्ध छात्र ज्ञान प्रतियोगिता में सीतापुर के 20 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। इसमें SRL कॉन्वेंट रेउसा की साक्षी पोरवाल, इंद्रजीत, रेशमा भारती, भगवती विद्या मंदिर महमूदाबाद के निशांत वर्मा, अभिषेक कुमार, यश वर्मा, MSKD पब्लिक स्कूल महमूदाबाद की नाजिया बानो, ईशांत, इंद्रजीत सिंह, राहुल सिंह, न्यू सैनिक पब्लिक स्कूल ग्वालमंडी सीतापुर की आकांक्षा सिंह, अग्रिम चंद, नीतेश कुमार, अच्छिता यादव, डॉक्टर BR अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल दहला सीतापुर की सोनी चौहान, निशा चौहान, शांति देवी, विद्यांचल उच्चतर प्राथमिक विद्यालय धनीपुर परसेंडी के रोहित कुमार व संदीप कुमार शामिल हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर रोडवेज बसों की समय सारणी पर। सीतापुर में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। आई इंडिया की आपसे अपील है कि कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हुए आप लोग घर में रहें। बहुत ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलें और बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें।